हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 30 तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या फिर इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपके टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कैंसरियंस का कैसा रहेगा बाकी का महीना। द डेविल, एट ऑफ wands, 10 of swords, 4 of cups, 8 of cups। हाँ, मुझे लगता है कि जो चीज़ जितने पैशन एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुई थी वो उतने ही जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अम, स- एक सेकेंड। And in the deck we do have Queen of Swords। मुझे लगता है कि अगर आपका स्पेशली अगर कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ है आपका विद द न्यू पर्सन, विद द पास्ट पर्सन, जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि कोशिश ये रहनी चाहिए आप लोगों की इस कनेक्शन को लेकर कि आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो या चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं कर लो इस कनेक्शन को लेकर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक मसले इसीलिए स्टार्ट होंगे क्योंकि एक इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहा है। सीरियस या फिर आप ये करो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा जाना एक एक कनेक्शन से, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं हमेशा। जब भाई एक इंसान ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा इंसान उतना ना तो गिव इन कर रहा है ना ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। वही मुझे लग रहा है कि इशू बनेगा आप लोगों के लिए इस टाइम के अंदर, जहाँ पे जितना पैशन था, बातचीत जितनी ज़्यादा हो रही थी, उतना मुझे लग रहा है कि आगे मसले मसाइल आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिटैचमेंट या सेपरेशन जो है वो ऑन द कार्ड्स है फॉर यू। और उसके बाद मुझे लगता है कि आप फिर से उस जोन में जाने वाले हो जहाँ पर आप अपने आप को कहोगे कि भाई मुझे इस पूरे सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है। लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें मुझे अब इस सब में नहीं पड़ना। और आपका माइंड एक सेट आप अपने आप को करोगे कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ में अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना है, या फिर मुझे ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है जो कि डे वन से ही कमिटेड वाला हो, या जहाँ पे आपको कोई प्रपोज कर दे, या जहाँ पे आपको कोई प्रपोजल आ जाए थ्रू फैमिली फ्रेंड्स या कुछ इस तरह से। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस तरह के कनेक्शंस को बाय बाय कह दोगे। जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलोगे आपको लगेगा कि नहीं, ये टाइप जो है रिलेशनशिप्स की मेरे लिए नहीं बनी और ना ही मैं इसमें खुश रह सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपका पर्सन जो है वो कम कर रहा है, या फिर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हो उससे कि वो कमिट करेगा या वो शादी करेगा या वो ये सब करेगा जो आप सब चाहते हो। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आप शायद आपके इतने बुरे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं कि आपको चीज़ें स्पीड अप करने का शौक है, या आपका दिल करता है कि चीज़ें जल्द से जल्द इस लेवल पे आ जाएं जहाँ पे मुझे पता हो कि अब ये टूटेंगी नहीं। जितना ज़्यादा आप उसको जल्दी चलाने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में क्योटिक होती जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स जो है वो आपके पर्सन को फील होना शुरू हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि एक साइकिल की तरह के रहे हैं आपके ये सारे ऑन एंड ऑफ ब्रेकअप्स और न्यू रिलेशनशिप्स। मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। या तो आप ऐसे कनेक्शन में जाओ ही नहीं एट फर्स्ट प्लेस, जब जाते हो तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दो दूसरे सिचुएशन जो है या रिलेशनशिप जो है वो स्लोली जो है वो चल सके आगे की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। लगता ये है कि हमेशा हुआ ये है कि कनेक्शन
स्पीडो में बनाया गया है और स्पीडो में ही ख़त्म हो गया। लेकिन इस दफ़ा अगर आप चाहो, अगर आप अंडरस्टैंड करो और अगर आप चाहो कि आपके कनेक्शन के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आए, तो कोशिश करो कि अगर आप किसी कनेक्शन में जा रहे हो या अगर कनेक्शन को अभी स्टार्ट किया है, अगर ये टाइम आपके साथ अभी नहीं आया जहाँ पे आपका कनेक्शन, आपका पर्सन आपसे दूर होना चाह रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर लिया था इस कनेक्शन को लेकर, अगर आप स्टिल इस इंसान के साथ हो तो कोशिश करो कि आप अपने ऑब्सेशन के ऊपर काबू पा जाओ। अगर आप पा जाओगे तो आपका ये कनेक्शन एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा जैसा आप चाहते हो। लेकिन अगर आप फेल हुए और अगर आपने अपने ऑब्सेशन के ऊपर काबू नहीं पाया, तो आप फिर से वही मिस्टेक करोगे जहाँ पे आपका पर्सन आपसे पुल अवे करेगा और आप एंड पे जो है वो अकेले रह जाओगे, फिर से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर तो कनेक्शन स्टिल गोइंग ऑन है तो देन आपको ये प्रैक्टिस करना है। आपको अपना पैशन जो है वो ज़रूर है आपके अंदर, उस इंसान को लेके प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना ये वाला माइंडसेट छोड़ना है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू हो जाते हो पर्सन से। वो अगर आप नहीं करोगे और अगर आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस इंसान से और कोशिश करोगे कि चीज़ें स्लोली लेकर चलो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि स्लो एनर्जीज इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगी, फास्ट एनर्जीज जो है इस कनेक्शन को खात्मा कर देंगी इस कनेक्शन का। लाइक इट विल टेक यू टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द कनेक्शन वेरी क्विक। जितनी जल्दी स्टार्ट होगा उतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, जितना स्लो इसको लेके चलोगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये थी आपकी रीडिंग। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए इस बाकी के महीने के अंदर क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। Nature science, be receptive to the subtle messages from the nature as you go about your day. नेचर यूनिवर्स जो है वो आपको साइंस देने की कोशिश करिए, ट्राई करो कि उन मैसेजेस को आप पिक कर सको। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। हमेशा यूनिवर्स आपको गाइड करती आई है, कर रही है और करती रहेगी। जस्ट दैट कि आपको रिसेप्टिव होना है उन मैसेजेस को। ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपसे। It's time to release your obsession for this person. Believe in your prayers. अपनी दुआओं के ऊपर अगर आपको यकीन है तो इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। Try to get easy on yourself and the person as well. जो भी आपका पर्सन है उसके साथ भी थोड़ा easy होके चलो और अपने आप के साथ भी थोड़ा easy होके चलो। Love is in the air. प्यार है इस सिचुएशन में मुझे लगता है, लेकिन ख़राब हो जाएगा सारा कुछ अगर आपने ऑब्सेशन शो किया। मेडिटेट ऑन फ्राइडे। मेडिटेशन अगर आप फ्राइडेज़ को करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टाइम टू क्लियर योर एनर्जीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऑब्सेशन वाली जो एनर्जीज है उसको क्लियर आउट कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसी तरह का एटीट्यूड रखोगे तो कनेक्शन के लिए ख़राब है, कनेक्शन के लिए उसमें नेगेटिविटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मेक श्योर कि आप अपनी मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करो। मून साइकिल जो है मुझे लगता है आपके कनेक्शन को हैवीली इम्पैक्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप मून साइकिल से अवेयर रहकर अपने कनेक्शन में जो भी एक्शन रिएक्शन है उसको डील करो। Notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये कनेक्शन, तब भी मून साइकिल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। मेक श्योर कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस इंसान के साथ, तो न्यू मून टू फुल मून का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो। न्यू मून में अपनी इंटेंशन सेट करो और फुल मून तक आपकी वो जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी। लास्ट का देखते हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट की वजह से जो आपने पास्ट में जो कुछ किया या सफ़र किया या हुआ आपके साथ, उससे अपने आप को निकाल लो। और अपने पास्ट में किए हुई कुछ मिस्टेक्स की वजह से वही इट्स मोर लाइक कि आप आपके जो पास्ट की जो चीज़ें होती हैं ना, हमेशा आप उसकी बेस पर आप करंट चीज़ों को डील करते हो। मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो राइट पाथ से, क्योंकि पास्ट में क्योंकि आप रह रहे हो। मेक श्योर कि आपके पास्ट की, हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, जो आप ज़्यादा पुल अवे भी नहीं कर लेना इस इंसान से। क्योंकि देखो, कुछ लोग या तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ लोग बिल्कुल ही डिटैच होकर रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा गिव इन किया था कनेक्शन में। तो दोनों सिचुएशन इज़ रॉन्ग। कोशिश करो कि बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे चल सको, क्योंकि उसी में ही आपके लिए और आपके कनेक्शन के लिए भलाई है। पास्ट में अगर आपने कोई मिस्टेक की थी जिसमें आपने ज़्यादा गिव इन कर दिया था, उसकी वजह से इस दफ़ा आपको ये नहीं करना कि आप बिल्कुल अपने आप को दूर रखो इंसान से, ऐसे एक्ट करो जैसे कोई प्लास्टिक के इंसान हो, कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो गलत हो जाएगा।
जहाँ पे आपने इस तरह का एटीट्यूड शो किया उससे भी आपके लिए गलत हो जाएगा, जहाँ पे आपने ज़्यादा गिव इन किया उसमें भी गलत हो जाएगा। कोशिश करो कि बैलेंस रहे, हेल्दी रिलेशनशिप रहे, जहाँ पे इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक रहे, वो आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए इस बाकी के महीने के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।